नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज झारखंड दौरे पर आएंगे। कोयला डिस्पैच को लेकर सीसीएल और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की नई डेल्टा रैंकिंग जारी की। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम को 12, लोहरदगा को 22, रांची को 28वां स्थान मिला। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज झारखंड समेत देश भर में मनाई जा रही है। मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। शुक्रवार को फाइनल में चेन्नई से होगा मुकाबला। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 011-2397-8046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज झारखंड दौरे पर आएंगे। वे चतरा जिला स्थित अशोका कोल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। श्री जोशी सीसीएल और बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान कोयले के उत्पादन को लेकर विस्तार से विचार विमर्श होगा। इससे पहले कल उन्होंने छत्तीसगढ़ के बेलापुर में कहा कि 12 अक्टूबर से कोल इंडिया के द्वारा 20 लाख टन कोयले का डिस्पैच किया गया है। इसके साथ पावर प्लांटों को जरूरत के हिसाब से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शंघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित वेबिनार में उद्घाटन भाषण देंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन रक्षा मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहा है। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख विपिन रावत स्वागत भाषण देंगे। कार्यक्रम में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे ताकि नीति निर्माताओं और इसे कार्यान्वित करने वालों को इसका लाभ मिल सके। नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की नई डेल्टा रैंकिंग जारी की है। आकांक्षी जिलों में झारखंड के 19 जिले शामिल हैं। इस रैंकिंग में पश्चिम सिंहभूम को 12वां, लोहरदगा को 22वां, रांची को 28वां, गोड्डा को 42वां, गुमला को 55वां और खूंटी को 58वां स्थान मिला है। डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में होने वाले कार्य के आधार पर जारी की जाती है। आयोग द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को विकास के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाता है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 22 अक्टूबर से आयोजित होने वाले शहरी समृद्धि उत्सव 2021 में झारखंड की भी भागीदारी होगी। नगरीय प्रशासन निदेशालय की ओर से बताया गया है कि झारखंड के पैवेलियन में राज्य के नगर निकाय क्षेत्र से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल और स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 31 अक्टूबर तक चलेगी। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज
15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रथम क्रांतिकारी शहीद कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रथम क्रांतिकारी शहीद कौन थे? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल शाम दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें बुखार के बाद कमजोरी की शिकायत थी। डॉक्टरों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की हालत अब स्थिर है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 14 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात है कि 20 जिलों में एक भी नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है, जबकि रांची में 7, बोकारो में 4, पूर्वी सिंहभूम में 2, रामगढ़ में मात्र 1 संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान जो 8 मरीज कोरोना के स्वस्थ हुए हैं उनमें रांची के 5, पूर्वी सिंहभूम के 2 और बोकारो के 1 मरीज शामिल हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 126 है। फिलहाल राज्य के 11 जिलों में कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जबकि 9 जिलों में संक्रमितों की संख्या 5 अथवा उससे कम है। सबसे ज्यादा रांची में 60 और पूर्वी सिंहभूम में 29 मरीजों का इलाज चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और भावी संक्रमणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह गठित करने की घोषणा की है। यह समूह पता लगाएगा कि किस प्रकार नोवल कोरोना वायरस ने मनुष्य को संक्रमित किया। समूह भविष्य में हो सकने वाली महामारियों से निपटने की प्रणाली तैयार करने पर भी सुझाव देगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
शारदीय नवरात्र की महानवमी का पर्व आज झारखंड समेत देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं। इस दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। इधर कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों और पूजा पंडालों में दर्शन की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमशेदपुर निकाय क्षेत्र में घर घर कचरा उठाव की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उसकी मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन सिटी जैक के माध्यम से की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC घर घर कचरा उठाव को सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सिटी जैन लॉन्च करेगा। JNAC ने कचरा उठाव नहीं होने, समय पर मजदूर एवं वाहन नहीं आने पर शिकायत और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने को लेकर यह मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। लोग गूगल प्ले स्टोर से ऐप को स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। फोन से कचरा उठाव नहीं होने, शुल्क भुगतान एवं समय पर कचरा वाहन नहीं आने की शिकायत कर सकते हैं। इससे JNAC के पदाधिकारियों को जानकारी होगी कि वाहन समय पर नहीं पहुंचा। इसका लाभ लोगों को होगा कि रोजाना कचरा वाहन घर पहुंचेगा। JNAC के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि कई बार लोगों की शिकायत मिलती है कि घर घर कचरा उठाव नहीं हुआ है। ऐप से शिकायत मिलने के बाद लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में चल रही विकास योजनाओं का उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल निरीक्षण किया। उन्होंने यहां बन रहे सामुदायिक भवन, गार्डवाल, चेक डैम, सरना स्थल की घेराबंदी, सड़क और नाली निर्माण का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों और संवेदकों को दिया। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल शारजाह में खेले गए दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से पराजित कर दिया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 19 ओवर और 5 गेंदों में 7 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाकर मैच को जीत लिया। शुक्रवार को होने वाले फाइनल में कोलकाता का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के 15 वर्ष कम आयु के बालक वर्ग की मेजबानी रांची को मिली है। यह प्रतियोगिता राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 15 से 17 दिसंबर तक आयोजित होगी। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर के उभरते पहलवान शामिल होंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के करीब पहुंचने पर आज रांची के सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में टीका उत्सव मनाया जाएगा। मौके पर कोरोना योद्धा, फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्यकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। रांची जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में राजधानी के सार्वजनिक पूजा समिति डोरंडा और युवक संघ दुर्गा पूजा समिति लोअर चुटिया को नोटिस जारी किया है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न व्यावसायिक कोर्सों में नामांकन के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग के वास्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज अंतिम दिन है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री द्वारा गति शक्ति योजना का शुभारंभ करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने रांची में होने वाले T20 मैच के आयोजन पर संकट बरकरार रहने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक हिंदुस्तान ने सूबे के 5 एयरपोर्ट पर सोलर पावर प्लांट लगाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने कोल इंडिया द्वारा कोयले आपूर्ति की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन की आपत्ति को खारिज किए जाने की खबर को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज झारखंड दौरे पर आएंगे। कोयला डिस्पैच को लेकर CCL और BCCL के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक।
नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की नई डेल्टा रैंकिंग जारी की। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम को 12, लोहरदगा को 22 और रांची को 28वां स्थान मिला। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज झारखंड समेत देश भर में मनाई जा रही है। मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। शुक्रवार को फाइनल में चेन्नई से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। क्या बात है सुनीता, बहुत